हिंदी का पहला उपन्यास कौन है, या हिंदी के पहले उपन्यास पर टिप्पणी करें। तो एक थोड़ा सा सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि ये सारे उपन्यास तो लिखे गए, लेकिन वास्तव में पहला उपन्यास उसी को माना जा सकता है जो उपन्यास के तत्वों पर खरा उतर सके। एक बात यह है कि हिंदी में जो उपन्यासों की परंपरा है, मैंने आपको बताया था यूरोप में जो परंपरा थी वहां पर भी धीरे धीरे ही यथार्थवाद आया था। वैसे ही भारत में जब उपन्यास की परंपरा शुरू हुई तो यहां पर भी प्रेमचंद के आने के बाद ही वास्तविक अर्थों में, सही मायने में यथार्थ सामने दिखाई देता। प्रेमचंद से पहले आप देखोगे तो हिंदी उपन्यास में तिलिस्म और अय्यारी, ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। हमारा विषय क्या है? हिंदी के पहले उपन्यास पे चर्चा। हिंदी का पहला उपन्यास, जैसे हिंदी की पहली कहानी पे चर्चा हुई थी, वैसे ही हिंदी के पहले उपन्यास पे भी चर्चा होगी। अगर आप देखें तो हिंदी उपन्यास के दौरान उसी समय हुई जब भारतीय साहित्य में भारतेंदु काल की शुरुआत हुई। भारतेंदु काल का मतलब क्या है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो गद्य के क्षेत्र में जिनको सबसे महान आप हिंदी साहित्य में मान सकते हैं, गद्य का विकास उन्हीं की वजह से मुख्यतः आपको दिखाई देगा। तो यहां आप देखेंगे कि आधुनिक युग या भारतेंदु युग में कैसे उपन्यासों की विकास यात्रा शुरू हुई, कैसे उपन्यास डेवलप हुए, और आप देखेंगे कि इस समय कई रचनाकारों ने, कई साहित्यकारों ने कई उपन्यास लिखे। सबसे पहले पंडित गौरी दत्त के द्वारा एक उपन्यास लिखा गया, देवरानी जेठानी, कल जिसकी चर्चा की थी। देवरानी जेठानी उपन्यास 1870 में लिखा गया। ध्यान से सुनते चलो। सबसे पहले हमने देखा देवरानी जेठानी, ये स्टार्टिंग के उपन्यास हैं। देवरानी जेठानी ये कब लिखा गया? 1870। देवरानी जेठानी किसने लिखा? किसको लिखा? पंडित गौरी दत्त ने। किसने लिखा? पंडित गौरी दत्त। अगर हम बात करें वामा शिक्षक, एक और उपन्यास लिखा गया वामा शिक्षक, इसको लिखा गया 1872 में। 1872 में वामा शिक्षक, ये स्टार्टिंग के उपन्यास है जहां आदर्श होगा, नैतिकता होगी, कल्पना होगी, यही सारी चीजें दिखें। क्या क्या यहां होगा? ये आरंभिक समय के उपन्यास हैं, एकदम शुरुआती आरंभिक उपन्यास हैं। तो क्या क्या यहां होगा? आदर्श होगा, नैतिकता होगी, अपने आप आपके दिमाग में आना चाहिए, कल्पना होगी, ठीक है, ये तीन चीजें आपको दिखाई देंगी। तो 1872 में ये लिखा गया। इसको लिखने वाले कौन थे? ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय, दो व्यक्ति लिख रहे थे। ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय, ये दो व्यक्ति लिख रहे थे, ठीक है, मिलके लिखा इन लोगों ने, ठीक है। अब अगर हम प्रारंभिक समय के उपन्यास को देख रहे हैं तो अभी हमने कल बताया था कि उसमें कल्पना, आदर्श और नैतिकता ही ज्यादा हो। देखो, बहुत ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, बस लिखने के लिए एक सीक्वेंस होना चाहिए। स्टार्टिंग का उपन्यास कौन है? देवरानी जेठानी। कब लिखा गया? 1870। तुरंत नोट करो इसको। उसके बाद वामा शिक्षक 1872, किसने लिखा? तो यहां गौरी दत्त, यहां ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय, इन दोनों लोगों ने लिखा। आगे चल के 1877 में एक उपन्यास लिखा गया भाग्यवती। कौन सा उपन्यास लिखा गया? भाग्यवती। ये स्टार्टिंग के उपन्यास हैं, 1877। इसको लिखने वाले कौन थे? श्रद्धाराम फिल्लौरी। ये है वामा शिक्षक, लिखने वाले ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय, दो लोगों ने मिलकर लिखा 1872 में। इसके विषय क्या है? मुख्यतः विषय देख लेना, आदर्श होगा, नैतिकता होगा और कल्पना होगा। क्योंकि प्रारंभिक समय के उपन्यास है। कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन है, या हिंदी के पहले उपन्यास पर टिप्पणी करें, तो एक थोड़ा सा सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए कि ये सारे उपन्यास तो लिखे गए, लेकिन वास्तव में पहला उपन्यास उसी को माना जा सकता है जो उपन्यास के तत्वों पर खरा उतर सके। इसीलिए हम परीक्षा गुरु को मानते हैं कि वो परीक्षा गुरु कम से कम जो उपन्यास के तत्व हैं, भाषा शैली, उद्देश्य, चरित्र, योजना, तो उसके आधार पर वो ठीक बैठता है। लाला श्रीनिवास दास 1882 में परीक्षा गुरु लिखे, इसी को ही पहला उपन्यास माना जा रहा है। तो अब आप यहीं और भी बताएंगे कि 1882 परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास
तो इनको ये जो उपन्यास है परीक्षा गुरु, इसे पहला उपन्यास माना जाता है। अब यहां पर क्या विवाद है? कुछ साहित्यकार कहते हैं, कुछ उपन्यासकार या हिंदी के बड़े विद्वान ये मानते हैं कि पहला उपन्यास कौन है, तो कुछ कहते हैं भाग्यवती है, भाग्यवती 1877 का है, कुछ कहते हैं कि परीक्षा गुरु। ये जो विवाद है इसलिए है क्योंकि मूल तत्व किसमें ज्यादा दिखाई, तो हमें उसी पे ही जाना है जहां पर ज्यादा तत्व हैं, ज्यादा चीजें दिखाई दे रही हैं। तो जब इस पे पूरा डिस्कशन हुआ तो ये माना गया कि 1882 में जो परीक्षा गुरु लिखा गया लाला श्रीनिवास दास द्वारा, वो ज्यादा बेहतर है, इसे हिंदी का पहला उपन्यास माना जाए।